अंग्रेजी में कहावत है, रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। अगर किसी बात को हम दोहराते हैं तो हम सीखते हैं। हमने क्या दोहराना है कि हम ये शरीर नहीं। क्या दोहराना है? जिसको लगे मैं ये शरीर हूं वो नहीं बोले, जिसको लगे वो जरूर बोले। क्या दोहराना है? मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं जीवात्मा हूं और मेरा संबंध परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण से है। क्या करना है? मैं जीवात्मा हूं और मेरा संबंध परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण से है। ये याद रखना है। संबंध तो है, आज वो टूट गया है। हमारा सारा जीवन ये जो दिया है भगवान ने हमको अपने साथ हमारा संबंध स्थापित करने के लिए दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि भगवान के अलावा, भगवान से अलग होकर हम लोग सुखी नहीं हो सकते। जन्म मन के चक्कर में पड़ जाते हैं। जैसे महादेव ने कहा ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है और बार बार तू मां के घर में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। आत्मा जब मां के घर में होती है तो वहां बड़ी गर्मी है, बड़ा कष्ट है और वो आत्मा तड़पती है अंदर, कर कुछ नहीं सकती। भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु मुझे गर्भ योनि से निकालो, मैं आपकी भक्ति करके आपकी प्राप्ति करूंगा। लेकिन जन्म लेने के बाद भूल जाता है। तो भगवान कृपा करके स्वयं भी आते हैं। सतयुग में आए अंश भगवान, त्रेता युग में राम भगवान, द्वापर युग में स्वयं कृष्ण भगवान 16 कला संपूर्ण, और कल युग में चैतन्य भगवान। चैतन्य भगवान ने जो है हमारा मार्गदर्शन किया कि तुम कलयुग के लोग जो हो, कैसे तुम्हारा उद्धार हो सकता है। तो चैतन्य प्रभु ने क्या सिखाया? कली काले धर्म नाम संकीर्तन। कलयुग का धर्म क्या है? तू कहे मैंने प्रचार करना है। कृष्ण शक्ति बिना तारा ना ही परिवर्तन। जब तक कृष्ण तेरे को शक्ति नहीं देंगे तुम प्रचार में निमित्त नहीं बन सकते। तो याद रखो, हम सब एक पिता की संतान हैं। पिता कौन है? श्री कृष्ण। चाहे हम किसी जाति पाति में जन्मे, स्त्री का शरीर मिला या पुरुष का शरीर मिला, गोरा मिला काला मिला, पर हम सब जीवात्मा हैं और परमात्मा श्री कृष्ण की हैं। आज भगवान से विमुख होने के कारण ही हम इस जन्मनि के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, इस बात को याद रखो, इस शरीर को पा करके हमने जन्मनि के चक्कर से छूटना है। कैसे छूटा जाएगा? 4 युग हैं, सतयुग है, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग। 4 युगों में अलग अलग साधन बताए जन्मनि के चक्कर से छूटने के लिए। सतयुग में बताया कृते अध्याय तो विष्णु। सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी। और आयु मनुष्य की पता कितनी होती थी सतयुग में? 1 लाख वर्ष। सतयुग चला गया, त्रेता युग आया। त्रेत्याम यजते मखे। त्रेता युग जो राम भगवान का युग था, वहां पर यज्ञ करके यज्ञ पुरुष भगवान को प्रसन्न किया जाता था। त्रेता युग में यज्ञ। द्वापर में मुनि की आयु हो गई
1000 वर्ष। और साधन मंदिर में भगवान की सेवा, विग्रहों की सेवा, इस युग से पहले। अभी कलयुग है, आयु हो गई 100 वर्ष। अभी उम्र घटती ही जा रही है, आदमी छोटी उम्र में ही चले जाते हैं, 50 साल 60 साल, उम्र घटती जा रही है, बच्चे भी चले जाते हैं। एक 2.5 साल का बच्चा था उधमपुर में, मंदिर में आता था, बड़ा धार्मिक था वो, लेकिन वो भी चला गया, शरीर छोड़ दिया उसने छोटी अवस्था में। तो ये जो शरीर नश्वर हमको मिला है, इसके द्वारा हमारा सबसे पहला काम है कि भगवान के साथ जो हमारा संबंध टूट गया है उसको स्थापित करना। स्थापित कैसे करना उसको? जैसे सतयुग में ध्यान, कृत्य अध्याय तो विष्णु, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर युग में सेवा, कलयुग में हरि कीर्तन, नाम, नाम जपना और नाम जपाना, बस। तो लोग हम कलयुग के भूल गए थे। कृष्ण भगवान की बड़ी कृपा, प्रभुपाद जी को भेजा उन्होंने। प्रभुपाद जी ने युग धर्म सिखाया। हम सब लोग अंग्रेज बन रहे थे, अंग्रेजों की नकल कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। माँ जो है, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ बोलना शुरू, माँ कहती है बेटा मेरे को मम और इनको डैड, मम्मी डैडी। तो हम लोग विदेशी बनने लग पड़े, विदेशियों का प्रभाव बड़ा हो गया। विदेशियों ने राज भी किया यहाँ पर, 200 साल अंग्रेज राज करके गए यहाँ पर। पहले मुसलमानों ने बड़े लंबा टाइम राज किया। प्रभुपाद कहते हैं मुसलमानों ने हमारे धर्म को इतनी क्षति नहीं पहुंचाई जितनी अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने न लालच देकर लोगों का धर्म बदला, वैश्यालय खोल दिए, अंग्रेजों ने बड़ी क्षति पहुंचाई और बड़ी अभी दुर्गति अंग्रेजों की हो रही है। पहले ऐसा था, कहते थे सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर। पूरी दुनिया में अंग्रेजों का राज था, वहां सूरज अस्त नहीं होता। वो कैसे? जैसे इधर सूरज चढ़ा है, यहाँ से दूसरे देश में वहां पर अस्त हो रहा है। तो सूरज कभी अस्त नहीं होता था ब्रिटिश एम्पायर में, अभी सूरज चढ़ता ही नहीं वहां पर। इंग्लैंड में सर्दियों में तो मैंने देखा कि सूर्य दिखाई नहीं देता। कुछ 10-11 बजे पता लगता है सूर्य देव आकाश में है, 4-5 बजे अंधेरा शुरू हो जाता है, बादल लगे रहते हैं, बुरी हालत। तो हमारे जीवन का उद्देश्य इस संसार से मन को हटाना और श्री कृष्ण के चरणों में लगाना है। ऐसा क्यों करना? ऐसा इसलिए करना ताकि अंत समय जब आए, वो तो आएगा सबका, कोई ऐसा है जो अंत समय से बच जाएगा? हाथ खड़ा करो, कोई नहीं बच सकता, अंत सभी का आएगा। तो अभी अगर हम कृष्ण के चरणों में अपने मन को लगा के रखेंगे, कृष्ण भक्त बन जाएंगे, कृष्ण भगवान को अपने जीवन का केंद्र बना लेंगे। अभी हमने अपने जीवन का केंद्र विषय विकार बनाए हैं। स्त्री ने पुरुष को जीवन का केंद्र बनाया, पुरुष ने स्त्री को, भगवान को। ये विषय विकार ऐसे हैं, अथा केनम प्रयुक्तम, हम आगे शब्द भूल रहा हूं मैं, हैं?
अथा केना पुरुषोत्तम हम पापम चरते पुरुषा अनिच्छन पी वर्षन्य अवलादि बानी जोजीता। ये अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान को, प्रभु जीव ना चाहता वो पाप क्यों करता है? ऐसे लगता है कि बलपूर्वक उसको पाप में लगाया जा रहा है। तो भगवान क्या कहते हैं अगले श्लोक में, श्री भगवान उवाच, तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक, पहला 36वां था। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवा महाचनो महात्मा विधियेन ही वैरिणाम। हे अर्जुन, ये काम है जो रजगुण की संगति से उत्पन्न होता है और बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु क्या है? काम। क्या है? सब क्यों नहीं बोलते? क्या है? काम। याद रखो, राम चाहिए तो काम का त्याग करना पड़ेगा। राम चाहिए तो काम का त्याग करना पड़ेगा, काम चाहिए तो राम नहीं मिलेंगे। मिलेंगे, यमदूत मिलेंगे, नरक मिलेगा, यमदूत मार मार करके दुर्गति कर देंगे। तो हमें राम चाहिए। तो इंटरनेट में सुनने वाले, यहाँ सुनने वाले, काम जो है ना, स्त्री पुरुष का संबंध जैसे पशु पक्षी रखते हैं नर मादा केवल संतान के लिए। कुत्ता निकृष्ट जीव है, संबंध रखता है संतान के लिए, नहीं तो नहीं। लेकिन मनुष्य हम शरीर में आए हुए इसका पालन नहीं करते, ना पुरुष करता है ना स्त्री करती है। इसको हम काम को जीवन का केंद्र बना लेते हैं। अगर राम चाहिए तो काम का त्याग करना पड़ेगा। ये काम अर्जुन ने पूछा भगवान को, तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में, श्री अर्जुन वाच अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वर्षन्यावलादिवाने जो जीता है। ये वृष्णिवंशी जीव ना चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है? ऐसे लगता है कि बलपूर्वक उसको काम पाप में लगाया जा रहा है। प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं, हम सभी शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीवात्मा हैं, सारे भौतिक कलमशों से रहित हैं। फिर भी कई बार हम अपनी इच्छा के विरुद्ध पाप कर्म करते हैं। कई बार लोग कहते हैं हम जो करते हैं भगवान करवाता है, कहते हैं नहीं? प्रभुपाद कहते हैं नहीं, भगवान नहीं करवाता। हम जो पाप कर्म करते हैं उसका कारण अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक, श्री भगवान वाच काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवा महाच्छनो महात्मा विधियेन ही वैरिणाम। अर्जुन, ये काम है जो रजोगुण की संगति से उत्पन्न होता है और बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु क्या है? इस बात को याद रखो। राम चाहिए तो काम का त्याग करना ही पड़ेगा। तो भगवान देखो इतने दयामय में है। भगवान जब द्वापर युग में थे, 16,108 रानियां थी भगवान की। त्रेता युग में भगवान ने मर्यादा का पालन किया, केवल सीता माता एक पत्नी। सतयुग में हंस भगवान, उन्होंने बस तपस्या ही सिखाई। तो कलयुग के चैतन्य भगवान ने क्या शिक्षा दी? कृत्य अध्याय तो विष्णु तृतीयम जजते मखे द्वापुरे परिचर्यायाम। द्वापर युग में सेवा भगवान की मंदिर में, कलो तद हरि कीर्तनाथ। कलयुग में क्या? हरि कीर्तन। बस कीर्तन करो जितना कर सकते हो, बेले मत बैठो, चलते फिरते उठते बैठते। महाप्रभु तो इतने दयालु हैं, उन्होंने कहा
उठी थे बैसी थे, खाई थे शुई थे, उठते बैठते खाते सोते, यथा तथा नाम ले, जैसे तैसे नाम कोई ले, देश काल नियम नहीं। ये नहीं कि अभी लेना अभी नहीं लेना है, सर्व सिद्धि होए। सबसे बड़ी सिद्धि क्या होगी? हमें भगवान मिल जाएंगे और हम इस जन्म मन के चक्कर से छूट जाएंगे। ये जो जन्म मन का चक्कर है ना, बहुत दुखदाई है। महादेव कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे। कृपाई पारे पाही मुरारे। ये प्राणी, महादेव कह रहे हैं, तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, बार बार तू मां के घर में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है, बड़ा कष्ट है घर में, ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। तो अभी तुम क्या कर, मुरारी श्री कृष्ण की कृपा को ले ले, जिन्होंने मुरा नाम का राक्षस का वध किया था, इसलिए उनका नाम मुरारी पड़ा था। कृष्ण मुरारी गोविंद जय जय, गिरिवर धारी कृष्ण मुरारी गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय। तो हमने बस कृष्ण मुरारी का भजन करना है, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, उनके चरणों में मन को लगाना है। ऐसा इसलिए करना है ताकि जब हम संसार से जाएं तो हमारा ध्यान कृष्ण के चरणों में हो। तो फिर क्या होगा? अगर ध्यान कृष्ण के चरणों में होगा तो आपको पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा, आप वैकुंठ में चले जाएंगे, गोलोक धाम में चले जाएंगे। ये संदेश है। प्रभुपाद कहते थे, और शब्द कहते प्रभुपाद, आवर मिशन इज टू सेव द सोल्स। हमारा जो आंदोलन है आत्मा को बचाना है। मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, इंटरनेट में सुनने वालों, आत्मा तभी बच पाएंगे जब परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आएंगे। तो हम सब ने कृष्ण की शरण में आना है। तो कृष्ण की शरण में कैसे कलयुग में आया जाएगा? हम संसार में भटक रहे हैं, विषय विकारों में हमारे मन लगे हुए हैं। कृष्ण की शरण में आएगा, कैसे आ सकते हैं? हरि कीर्तन के द्वारा, नाम के द्वारा। खास करके हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम। बस इस नाम के द्वारा, ये नाम जपने से क्या होगा? नाम तो कब जपना चाहिए? भगवान समझा रहे हैं, नाम गाने सदा रुचि, सदा नाम जपने में रुचि रखो सारे दिन। यहाँ तक कि एक घटना आपको सुनाते हैं हम। महाप्रभु भगवान ने स्वयं हम लोगों को युग धर्म सिखाने के लिए आए हैं। शरीर भगवान ने धारण किया। जब भगवान शौच के लिए जाते थे ना,
सोच सब समझते हैं ना। तो भगवान अपनी जीवा को पकड़ लेते थे आज। तो एक भक्त थे, क्या नाम था उनका? गोपाल। बोलो गोपाल जी महाराज की। गोपाल जी पूछते, महाप्रभु आप अपनी जीवा को क्यों पकड़ लेते हैं? गोपाल, मेरी जीवा को आदत है हर समय नाम लेने की, ये शिक्षा है भगवान की, हर समय नाम लेना। लेकिन भगवान जो कोई भी शिक्षा देते हैं भक्तों के माध्यम से देते हैं, देते वो खुद ही है। जैसे महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों की विजय हुई, तो बार्बरिक जो थे वो उनका सर था, तो उनको ही बुलाया गया। तो बार्बरिक पूछा, द्रौपदी ने पूछा, नकुल ने, सहदेव ने पूछा कि आपने सारा युद्ध देखा? कहते हैं हाँ। कि सबसे बड़ा योद्धा कौन था युद्ध में? तो बार्बरिक हंसने लगे। द्रौपदी कहती है आपको पूछा बड़ा योद्धा कौन था, आप तो हंस रहे हैं। कहते हैं ये युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में नहीं था, युद्ध कौरवों और कृष्ण के बीच में था। मैंने देखा जब मेरे पितामह बाण छोड़ते थे तो भगवान का चक्र साथ में जाता था, सब दिखाई दिया उनको। तो भगवान अपने भक्तों को निमित्त बनाते हैं, करते वही है सब कुछ, हम कुछ नहीं कर सकते, निमित्त बनाते हैं। तो मेरे प्यारे हरे भक्तों माताओं, हमने भक्ति में निमित्त बनना है, भक्ति करनी है भगवान की, ताकि हमारा वो आखिरी समय जब आएगा नहीं आएगा, उससे ना मैं बच सकता हूं ना आप बच सकते हैं, कोई भी नहीं, ना स्त्री ना पुरुष, कोई नहीं, ना अमीर ना गरीब, ना गोरा ना काला, ना ब्राह्मण ना क्षत्रिय ना वैश्य ना शूद्र, कोई नहीं बच सकता। वो समय जब आए तो भगवान का नाम जीवा पर हो। जब भगवान का नाम जीवा पर उस समय होगा तो क्या होगा? हमें धाम मिल जाएगा, हम वैकुंठ लोक को, गौलोक धाम को चले जाएंगे। यही जीवन का उद्देश्य है। इसलिए महाप्रभु ने बड़ी कृपा करके क्या कहा? नाम गाने सदा रुचि, नाम गाने में सदा रुचि पैदा करो, हम सदा नाम लें। तो जैसे एक डॉक्टर थे चंडीगढ़ में, अच्छे व्यक्ति थे, तो आते थे मंदिर में, सहयोग भी करते थे। डॉक्टर अग्रवाल उनका नाम था, पहला नाम क्या था उनका? है भीमसेन अग्रवाल। तो बड़े सहयोगी। तो मैं कहता था अग्रवाल जी आप भी जप किया करो। मैं जी बस 1 मिनट ले भगवान को खलोना, बस 1 मिनट ले, ज्यादा नहीं। 1 मिनट में कितना जप होगा? कुछ भी नहीं। आकर चले गए वे बेचारे शरीर छोड़ करके। आत्मा अच्छी थी, मंदिर के बड़े सहयोगी थे। तो हमें भगवान कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, नाम गाने सदा रुचि, सदा सोते जागते चलते फिरते उड़ते बैठते खाते सोते नाम में रुचि पैदा करनी है। जैसे मैं गोपाल जी के भक्त की बात सुना रहा था, उन्होंने महाप्रभु को पूछा, महाप्रभु आप जब शौच में जाते तो जीवा को क्यों पकड़ लेते हैं? कि देखो गोपाल, मेरी जीवा को नाम लेने की आदत है। एक शिक्षा तो ये हुई, हर समय नाम लेना चाहिए, वो गंदी जगह तो नहीं नाम लेना चाहिए। ये जो गोपाल जी कह रहे हैं इच्छा भगवान की, निमित्त उन्होंने अपने भक्त को बनाया। गोपाल जी कहते हैं महाप्रभु वहां भी तो किसी के प्राण निकल सकते हैं, कई लोग टॉयलेट में मर जाते हैं। मैं वैंकूवर में था, एक घर में मिस्टर अलू वालिया, टॉयलेट में गए तो बाल नहीं आए, दरवाजा तोड़ा तो टॉयलेट पर मरे पड़े थे वो। कहीं भी प्राण निकल सकता है, निकल सकता है नहीं निकल सकता। इसलिए तो गोपाल जी कहते हैं महाप्रभु को, महाप्रभु नाम तो कहीं नहीं छोड़ना चाहिए हमको। तब भगवान बड़े प्रसन्न हुए, कहा गोपाल तू मेरा गुरु है। उनका नाम फिर गोपाल गुरु पड़ा। बोलो गोपाल गुरु जी महाराज की। टॉयलेट में बैठे हुए भगवान को नहीं भूलना, क्योंकि टॉयलेट में भी लोग मर जाते हैं, कहीं भी प्राण निकल सकते हैं। तो हमें जैसा कि महाप्रभु ने कहा है,
नाम गाने सदा रुचि, सदा नाम गाने में रुचि पैदा करो। रुचि है नहीं, क्योंकि मन भटक रहा है हमारा। पुरुष का मन स्त्री में लगा हुआ है, वो स्त्री का चिंतन कर रहा है। स्त्री का मन पुरुष में लगा हुआ है, वो पुरुष का चिंतन करती है। मन हमारा विषय विकारों में लगा हुआ है। ये विषय विकार बड़े दुखदायी हैं। एक भजन पंजाबी में आए, तो पंजाबी तो सब समझते हैं, समझता नहीं तो भी है? पहले कहते हैं थोड़ा थोड़ा। विषयां संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेंगा। विषयां तो विशेष विकारों से प्रेम लगाकर मुक्ति कैसे पाएगा तुम? हरि बोल। मेरी अनुमति के बिना क्यों नोट कर रहा है तुम इसको? मेरी अनुमति के बिना क्यों नोट कर रहा है इसको? विषयां संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेंगा। ईश्वर हैगा तेरे कोल, तू ता उस नाल करी कलोल। कुंजी लेके अंदर खोल, शाम दे दर्शन पावेंगा। कुंजी विषयां संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेंगा। अगर तूने भगवान से प्रेम नहीं किया तो फिर क्या होगा? ओथे विषय बड़े ने खोटे, तेरे यम मारेंगे सोटे। ते उथे तू ता कर्म करे सब खोटे, आगे क्या बतलावेंगा। तू ता विषयां संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेंगा। विषयां आगे पहन ना कोई पाई, सब कुछ ऐथे ही रह जाए। तो को आती है पंजाबी? आगे पहन न कोई पाई, सब कुछ ऐसे ही रह जाए। तेरा कोई न बने सहाई, आगे क्या बतलावेंगा। विषयां संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेंगा। जे तू बचन करे मंजूर, ईश्वर है नी तैथों दूर। जे तू ईश्वर मिले तैनू जरूर, फिर वैकुंठ नु जावेंगा। विषयां संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेंगा। देखो ये जो शरीर मिला है, चाहे स्त्री का चोला चाहे पुरुष का, भगवान से मिलने के लिए मिला है। किस लिए मिला है? अगर हमने विषय विकारों में मन लगा लिया, पुरुष ने स्त्री में लगा लिया, स्त्री ने पुरुष में, फिर पता क्या मिलेगा? यमदूत मिलेंगे। यमदूत मिलेंगे और ऐसी दुर्गति करेंगे वो
कि दुर्गति वर्णन नहीं की जा सकती, बुरी हालत कर देंगे यमदूत। तो हमें कृष्ण से प्रेम करना है। क्या करना है? मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। भवसागर से मूर्ख बंदे नैया पार लगा लो। भवसागर से मूर्ख बंदे नैया पार लगा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मूर्ख बंदे अपनी नैया को इस भवरूपी सागर से, इस संसार को भी भव सागर कहा है, मृत्यु संसार सागर का सागर, इसको भी भव सागर कहा है। तो हमने अगर विषय कारण से मन को लगाया तो तब भवरूपी सागर से पार नहीं हो सकते। हमें यमदूत ले जाएंगे और दुर्गति कर देंगे। भवरूपी सागर से पार कैसे होंगे हम? जब मोहन से प्रेम करेंगे। लेकिन हम करते क्या हैं? मोह माया में फंस कर पगले हीरा जन्म गंवाए। मोह माया में फंस कर पगले हीरा जन्म गंवाए। कभी न ध्याया नाम प्रभु का जो तुझे पार लगाए। कर्म कमा लो बिगड़ी बना लो, कर्म कमा लो बिगड़ी बना लो। प्रभु से प्रीत लगा लो, प्रभु से प्रीत लगा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोह माया में हम फंसे हुए हैं और इस अनमोल जन्म को, हीरा जन्म, इसको ऐसे ही गंवा रहे हैं। ना भगवान का ध्यान किया जो हमको भवरूपी सागर से पार कर। कल तेरी ऑप्शन क्या होती है? कल कल हाँ, मेरे को लगा आप YouTube पे तो कहीं और थे, हल्द्वानी में। अच्छा, तो मेरे को लगा कल तो थे हम, परसों नहीं। मैं, आप परसों नहीं थे। हम YouTube पर नहीं थे पर iTube पर तो थे हम। हैं दोनों के एक साथ। ये तेरा छोटा भाई देख, तेरे बालों का स्टाइल इसका ही ऐसा ही है। ये लड़की क्यों ऐसे बाल लगा? लड़कियों को आकर्षित करने के लिए, लड़कियों को दिखाने के लिए, देखो मेरे सिर पर कैसे बाल हैं। बाल सबको उनको खंगा मार के रखना चाहिए। यहाँ डॉक्टर ने रखा है जैसे बिल्कुल साफ। देखो इसने बाल को कंगा मार के रखा हुआ है। तू लड़कियों के चक्कर में तो नहीं है? कब से? शुरू से? तेरा एक भाई तो गया उधर, दूसरा किधर है? उसको क्यों नहीं लाता था? हैं? कहाँ पर? अच्छा, गाय का। तो इधर भी लाया कर कभी दूध। तो हम क्या करते हैं, उसको भी लाया करना इधर, वो सत्संग। अच्छा, मोह माया में फंस कर पगले हीरा जन्म गंवाए। कभी न ध्याया नाम कृष्ण का जो तुझे पार लगाए। कभी न ध्याया
कर्म कमा लो बिगड़ी बना लो, कर्म प्रभु से प्रीत लगा लो, मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। कभी न जाए मंदिर में तू, कभी ना राम ध्याया, फिर क्या किया, रात गुजारी सोने में और दिन भर पाप कमाया। उसको ध्यालो हरि गुण गालो, जीवन ज्योत जगालो, मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। छोड़ के ये संसार जो झूठा, हरि चरणों में जाए, कटे 84 उसकी और वो हरि के दर्शन पाए। कर्म कमा लो हरि गुण गालो, शाम को शीश झुका लो, शाम को शीश झुका, मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। देखो हमने कृष्ण से प्रेम करना है बस, पर हमारा प्रेम कृष्ण से नहीं है। पुरुष का स्त्री से प्रेम है, स्त्री का पुरुष से है, और बस यहीं से काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है, फिर लोभ, फिर अहंकार। जब अहंकार आ जाता है तो जीव पागल हो जाता है। अहंकार है मत हुई, अहंकार जीव पागल हो जाता है। तो हमने तो कृष्ण से प्रेम को लगाना है और अपने जीवन को सफल बनाना है, और ये 84 का चक्कर समाप्त करना है। तो याद रखो इस बात को, इंटरनेट में सुनने वाले भी याद रखो, एक दिन हमको बहुत बड़ी परीक्षा में बैठना है। जानते हो कौन सी परीक्षा? कौन जानता है? जाने की, संसार से जाने की परीक्षा। उस समय हमारे जो बड़े लंबे बाल रखे हैं हमने, ये काम नहीं आएंगे। अगर और हमने कुछ नाटक किया, ये काम नहीं आएगा। उस समय तो बस भगवान की भक्ति काम आएगी, भगवान का नाम काम आएगा, अगर जीवन काल में लिया होगा तो। पर जीवन काल में लड़का लड़की के चक्कर में, लड़की लड़के के चक्कर में, यही बस, ये सब नरक का द्वार है। क्या है? तो प्रभुपाद हमको नरक के द्वार में जाने से बचाने के लिए आए हैं। तो हमने 84 के चक्कर से बचना है और भगवान के दर्शन प्राप्त करने हैं। ये जो झूठा संसार है, झूठा नहीं है, टेम्पररी नहीं है। तू क्यों नहीं सरल लाता कुछ में? संसार झूठा नहीं है, तो ऐसे देख रहे हैं। झूठे संसार को जो छोड़कर प्रभु चरणों में जाता है, उसका 84 लाख का चक्कर समाप्त हो जाता है और वो भगवान के दर्शन पाता है। इसलिए कर्म कमा लो, हरि गुण गा लो, शाम को शीश झुका लो। कर्म कमा लो, भगवान के गुणगान करो, और शाम को भगवान श्री कृष्ण को शीश झुका लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। हरे कृष्णा
और कुछ भाई? काफी है इतना? हैं? अच्छा, प्रभुपाद जी की शिक्षा। आज क्या कहा था प्रभुपाद ने? आज तारीख है 7 तारीख, और 7 तारीख वृंदावन में ही प्रभु 1976, 7 तारीख वृंदावन में ही प्रभुपाद ने ये शब्द कहे थे। जब मैं मांस खाता हूं तो इसका मांस का अर्थ है यह पशु बाद में मुझे खाए। मांस का अर्थ ही यही है कि मैं इसको खा रहा हूं, फिर ये मेरे को खाए। आप इससे बच नहीं सकते, पशु आपको खाए इससे आप नहीं बच सकते। जान का बदला जान से। आपने पशु को खाया तो आपको अपनी जान खिलानी पड़ेगी। सर्वत्र यह नियम है, हर जगह यह नियम है। यदि आपने किसी की हत्या की है तो आपकी भी हत्या होगी। किसी को मारा तो कोई फांसी देते थे ना। आप तथाकथित राज्य के कानून से बच सकते हैं, ये जो कानून है इनसे तो बच जाते हैं, किंतु भौतिक प्रकृति के कानून से नहीं बच सकते। सबको समझाई? भगवान के कानूनों का पालन करना है, वहां बुरा कर्म करेंगे तो नहीं बच सकते। हरे कृष्ण। प्रश्न कोई नहीं? आप में से कोई प्रश्न किसी को, किसी माता को समझ आई बातें? आगे की प्रार्थना है फिर हम